सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आके हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने इस मौका को हम लोग के जीवन में देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरा प्रियो, आज के वचन में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर ने हम लोग के लिए सुरक्षा का वाणी को परमेश्वर ने देते हैं। आप उत्पत्ति पहला अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय तक हम लोग पढ़ के देखने के समय अनेक प्रकार का वाणियां परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिए हैं। कुछ चीजें वाणी के रूप में परमेश्वर दिए हैं, कुछ चीजें परमेश्वर ने चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं, वाणी के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं। कुछ बातें तसल्ली के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं, कुछ बातें हम लोग को शिक्षा के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं, कुछ बातें उपदेश के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं। सब मिलके सारे मानव के लिए ये बातें परमेश्वर ने लिख के रखा हुआ, सब बातें हमारा जीवन का आवश्यकता का चीज है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन इस पृथ्वी में खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग के लिए एक जीवित आशा है परमेश्वर का आगमन में परमेश्वर के साथ हम सब चले जाए। एक भी आत्मा नष्ट होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आज हम लोग देख पा रहे हैं मत्ती चैप्टर 24 में लिखा हुआ सारे बातें एक एक करके होते हुए हम लोग देश में हम लोग इस बातों को हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अनेक बातें हम लोग समझने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में आज एक परिस्थिति होल वर्ल्ड में किसी को भी तो छोड़ के नहीं रखा है। सब जहाँ पे ऐसा एक चीज, ऐसा एक उलट पुलट होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग के लिए एक वाणी को परमेश्वर देना चाहते हैं। वो क्या है करके हम लोग एक व्यक्ति के जीवन से इस बातों को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने वाणियों को देने के बावजूद भी, इसलिए मैं यही बातों को मैं बोलने के लिए यहाँ नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं महामारी आता है, आप यदि मन फिराएगा तो महामारी में तुम नहीं मरेगा। अनेक लोग अनेक प्रकार का बातों को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को उसी से मतलब नहीं है। वचन में यही बातें लिखा गया है। इब्रानी 9 अध्याय 27वां वचन में यही बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना सारे मानव के लिए नियुक्त किया हुआ बात है। चाहे उधार पाया हुआ हो, चाहे उधार नहीं पाया हुआ हो, विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, सेवक हो, सेवक नहीं है, अन्य जाति है, सबके लिए नियुक्त किया हुआ एक बात है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना सबके लिए है। लेकिन मृत्यु के बारे में, इस सब चीज के बारे में यहाँ मैं बोलने के लिए नहीं हूँ। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में आने के समय हो सकता है वो अच्छा एक विश्वासी हो, नहीं तो एक अच्छा एक सेवक हो, सेविका हो, नहीं तो प्रभु में अभी आए हुए हैं, नहीं तो अभी बढ़ रहे हैं, कोई भी हो। मेरे प्रिय लोग, हम लोग इस बातों को हम लोग देखने की आवश्यकता है। ऐसा होने के समय क्या होता है करके हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग 3 प्रकार का बात है हम लोग करने वाला बात है, उसी को आज मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 31वां अध्याय 3रा वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वाणी क्या है, व्यक्ति कौन है, कौन उससे वाणी कर रहा है, उसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तब यहोवा ने याकूब से कहा, यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। यह हम देखिएगा वाणी क्या है, मैं तेरा संग रहूंगा। किससे, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने याकूब, चोसन वन याकूब के बारे में हम लोग जानते हैं। परमेश्वर का चुना हुआ एक लोग है, याकूब का खानदान। हम लोग इस बातों को हम लोग वचन में हम लोग देख सकते हैं। चोसन वन, परमेश्वर चुना हुआ लोग, परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति से इस वाणी को कह रहे हैं, तुम जाओ, मैं तेरा साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज का परिस्थिति में परमेश्वर का चुना हुआ लोगों से यही बातों को कहना चाहते हैं। किसी से क्या, कुछ बातों से डरने के जरूरी नहीं है, मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? मैं तेरा साथ हूं। फिर एक बार उसका 3रा वचन का लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या परमेश्वर ने बोल रहे हैं?
परमेश्वर हमारा संग रहेंगे। हम लोग कहाँ बैठ के इसको सुन रहे हैं, हम लोग सब मुंह खोल के बोलेंगे परमेश्वर हमसे यही बातों को कह रहे हैं। हम लोग बोलेंगे परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। आज के सुबह का परमेश्वर का वाणी क्या है? परमेश्वर, सब बोलेंगे परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। क्या वाणी परमेश्वर दे रहे हैं? परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, इस वाणी को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दो प्रकार के बातों को यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं। चोसन वन मतलब चुना हुआ व्यक्ति से परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे साथ रहूंगा। और एक वाणी को हम लोग इसी अध्याय में हम लोग देख पा रहे हैं। 24 को पढ़िए, उस चैप्टर का 24। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। यहाँ देखिएगा, परमेश्वर चुना हुआ से कह रहे हैं मैं तेरे साथ रहूंगा। अभी चुना हुआ व्यक्ति के विरोध में प्लान करने वाला से परमेश्वर ने बोल रहे सावधान। एक चीज हम लोग समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर चुना हुआ लोगों के लिए, परमेश्वर लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर यह साफ रीति से देख पा रहे हैं। परमेश्वर ने लाबान को कभी कभी कुछ कुछ परिस्थिति विपरीत होने के समय अनेक लोग अनेक प्रकार का बातों को बोलते हैं, झूठों का बातों को। सच्चे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग ऐसा किए, सुन रहे हैं, अच्छा बात है, कोई दुख नहीं है। हम लोग ऐसा किए इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। कितना भी भलाई करने के बावजूद भी बहुत कुछ लोग बोलने से हमें यही चीज को लेके हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु याकूब को परमेश्वर ने कहा चोसन, जब परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति से परमेश्वर ने कह रहे मैं तेरा साथ रहूंगा, तुम डरने की जरूरी नहीं है। अभी विरोधी इसको तो अभी क्या है, छोड़ के जाने से बहुत खतरा है। यदि परमेश्वर ने वहां सावधानी नहीं करता, इस लाबान ने इसको क्या कर सकता है? हम लोग पढ़ेंगे उसको। 29 को पढ़िए, क्या कर सकता है? तुम लोगों की हानि करने की शक्ति हानि कर सकता है। मेरे हाथ में तो है, मेरे हाथ में हानि करने की शक्ति है। मेरे प्रियो, चुना हुआ लोगों के विरोध में हानि करने की शक्ति है, लेकिन वहां परमेश्वर ने केवल चुना हुआ को दर्शन से बातें नहीं कर रहे हैं। इसका विरोध में कौन उठ के इसके बातों को रोक सकता है? परमेश्वर रखा हुआ इच्छा को इसका विरोध में कर सकते हैं, उसी को भी वहां परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं? सावधानी कर रहे हैं। मैं तो इस बातों को मेरे जीवन में मैं बोलते रहती हूँ, प्रभु कैसा याकूब मेरे लिए वाणी है हम जानते हैं, लेकिन झूठों का बातों को, बेमतलब का बातों को कहने वाला से भी तुम क्या करना है? ऐसा सावधानी करना है। कल रात में भी मैं यही बातों को लेते हुए मैं बहुत सोच रही थी, प्रभु ऐसा ऐसा करने वाला से हम लोग लड़ेंगे नहीं प्रभु, तू कैसा लाबान से बातचीत किया वैसा तू क्या कर दे, डील कर दे करके मैं मेरे जीवन में मैं इस बातों को बोलते रहती हूँ प्रभु से। यहाँ देखिएगा, परमेश्वर दोनों वाणी दोनों के लिए दे रहे हैं। एक तो सावधानी के रूप में आ रहा है, एक तो प्रोटेक्शन के रूप में आ रहा है। मेरे प्रिय, सुबह का समय में इसको सुनने वाले, क्या हम सुरक्षा का वाणी को प्राप्त करने के रूप में है, नहीं तो सावधानी के वाणी को प्राप्त करने के रूप में है? इस बातों को हम लोग क्या करने की आवश्यकता है? अपने जीवन में सोच के देखने की आवश्यकता है। अभी हम लोग देखने के बाद परमेश्वर वाणी को केवल देने वाला परमेश्वर नहीं है। इस अध्याय को आज हम लोग इस बातों को उत्पत्ति 31 से लेके 33 तक, 31 अध्याय से लेके 33 अध्याय तक कुछ बातों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अभी चुना हुआ, चोसन, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति से परमेश्वर ने वाणी को देने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का पार्ट को हम लोग देखने के समय एक चुना हुआ एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने तरीका से, अपने शक्ति से कैसा काम को करते हैं, याकूब ने इस बातों को प्रकट कर रहा है। उत्पत्ति 31 का 5 को पढ़ें।
तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। परिस्थिति एकदम पहले के समान नहीं है, विपरीत हो चुका है। अब मैंने काम किया, उन्होंने अपने पत्नी लोग से बोल रहा है, मैंने काम किया तेरा पापा का घर में, मैं कमाया, इतना इकट्ठा किया, पापा तो इतना बढ़ गए हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं इतना भलाई करने के बावजूद भी अभी उसका मुंह ठीक नहीं है। हम लोग इस बातों को पार करते हैं, हम लोग तो इस बातों को पार कर रहे हैं। मैं तो अनेक गवाही इसके बारे में हम बोल सकते हैं। अनेक लोगों के जीवन में, अनेक परिवार में भलाई करने के बावजूद भी यहाँ याकूब ने देख रहा है उसका पापा का मुंह ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है। मेरा प्रियो, इस बातों को कितना साल मैंने इस चैप्टर को पढ़ के गए हैं, लेकिन कल परसों इसको पढ़ने के समय, अभी 60 डेज के अंदर बाइबल को खत्म करना करके फिर एक बार बाइबल को शुरू करने के समय परमेश्वर ने इस बातों को हमसे बातचीत किया। इन्होंने आंख खोल के देख रहा है, कितना साल भलाई किया, 14 साल एक बेटी को अपनाने के लिए कर रहा है। जरूर जीवन बचने के लिए गया, जीवन बचने के लिए जाने के बाद इतना तो ईमानदारी से काम करना करके नहीं है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ये तेरा तो पापा मर जाएगा तो हमको क्या मतलब है, इतना मेहनत हम क्यों करें, ऐसा करके नहीं है। एकदम अच्छा से एकदम परफेक्ट काम इन्होंने अपने ससुर के लिए किया। करने के बाद अभी देख रहा है इतना भलाई करने से भी उन्होंने बोल रहा है तेरा पापा का मुंह ठीक नहीं है। हम समझ पा रहे हैं मेरा प्रियो, हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ के शक्ति याकूब के अंदर था, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक तो बोल रहा है हम तो देख रहे हैं सिस्टम सही नहीं है, इतना भलाई करने से भी इन लोग का मुंह ठीक नहीं है, इन लोग का व्यवहार ठीक नहीं है, इन लोग का बातचीत ठीक नहीं है। लेकिन शोषण व्यक्ति क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे उसको सेम कर 5 का उसके नीचे लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। पर मेरे पिता का परमेश्वर पर उसका मुंह कैसा भी रहे, उसका बोली कैसा भी रहे, उसका व्यवहार कैसा भी रहे, परमेश्वर का चुना हुआ लोग डरने के जरूरी नहीं है। उन्होंने बोल रहा है मेरा पिता का परमेश्वर यहोवा मेरा साथ है। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रिय, मैंने देख रहा हूं परिस्थिति ठीक नहीं है, मुंह ठीक नहीं है, बोली ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, पर मैं देख रहा हूं देश का हालत ठीक नहीं है, देश का पैसा का हालत ठीक नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है, पर परमेश्वर का चुना हुआ का साथ परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने बोल रहे हैं तुम जाओ, मैं तेरा साथ हूं, मैं तेरा साथ हूं। उसके बाद दूसरा परमेश्वर का पाठ को हम लोग देखने के समय फिर उसी को याकूब ने अंगीकार कर रहा। 31 का 7 को पढ़ेंगे। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। पहले मुंह ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, बोली ठीक नहीं है, पर परमेश्वर मेरा साथ है। अभी मेरा साथ रहने वाला, मैं किसके साथ रहता हूं, वो क्या कर रहा है, मुझे वंचित कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। मुझे क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। सब शोषण व्यक्ति के लिए समझ है। हम कितना भी धोखा करें, कितना भी बुरा व्यवहार करे, कितना भी बुराई से बातचीत करे, कितना भी परिस्थिति हमारा चारों ओर विपरीत हो जाए, मुझे समझ है। कितना बार क्या कर रहा है, उसमें एक शब्द आ रहा है, उसको पढ़ेंगे 7 को। परंतु परमेश्वर ने मेरी हानि कर नहीं 7 को शुरू। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके इतना भलाई तेरा जीवन में करने के बावजूद भी, इतना भलाई तेरा परिवार में करने के बावजूद भी, इतना भलाई तेरा खानदान में करने के बावजूद भी, इतना भलाई तेरा संतान में करने के बावजूद भी, इतना भलाई तेरे साथ करने के बावजूद भी
तेरा पापा का 7 महीने करने के बावजूद भी वही ठीक से नहीं रहा, छल से रहा। आज ही हम लोग इस बातों को देख सकते हैं, कितना भी करिए लाभ नहीं है, लाभ नहीं है। छल से क्या कर रहा है, बदल रहा है। छल से अंदर छल कपट भरा हुआ है, इसलिए उन लोग बदलते रहते हैं लाबान के समान। छल कपट से रहने वाले लाबान का समान बदलते रहते हैं, परंतु इन लोगों का मुंह ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, बोली ठीक नहीं है, पर यहोवा मेरा साथ है। इन लोग के अंदर छल कपट है, मैं देख रहा हूं, पूरा भरा हुआ है, ठीक नहीं है। इसके चलते बदलते रह रहे हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं, लेकिन परंतु क्या है, परमेश्वर ने उसको हाँ। मेरी हानि करने नहीं दिया। लेकिन हानि करने के लिए परमेश्वर नहीं देते हैं, पहले साथ में रहते हैं। वो साथ रहने वाला परमेश्वर छल कपट से भरा हुआ लोग बदलते हुए समय के अनुसार, जहां के अनुसार बदलते हुए यदि परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के विरोध में काम करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे, परमेश्वर वहां अनुमति नहीं देते हैं। तीसरा क्या है, 31 का 12 को पढ़ेंगे। उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को, उन्होंने बोल रहा है ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, मैंने मुंह को देखा हूं ठीक नहीं है, पर परमेश्वर मेरा साथ है, यहोवा परमेश्वर मेरा साथ है। दूसरा, उन्होंने क्या करेंगे, उछल कपट से भरा हुआ है, मुझे हानि पहुंचाने के लिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, मुझे हानि पहुंचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने हानि करने के लिए, क्यों हानि पहुंचाते हैं, छल कपट से भरे हुए लोग चुने हुए लोगों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। वो परमेश्वर ने क्या नहीं किए, अनुमति नहीं किए। उसके बाद परमेश्वर ने बोल रहे हैं, याकूब ने कह रहा है, याकूब ने कह रहा है क्या है, यहाँ लाबान, परमेश्वर ने याकूब से कह रहा है, लाबान तेरे विरोध में क्या क्या कर रहा है सब मैंने देखा। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा ऊपर नजर है। अपने स्थान को छोड़ के दूसरा स्थान में उन्होंने अपने बायस के डर से उन्होंने छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन मेरा प्रियो, मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले से चुना हुआ व्यक्ति याकूब, उसी के खानदान से ही यहूदा का राजा शेर इस पृथ्वी के छुटकारा के लिए आना है। परमेश्वर जानते हैं, यदि मेरे द्वारा, आपका द्वारा परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा होने के लिए परमेश्वर हमको एक चोसन व्यक्ति, चुना हुआ एक व्यक्ति के रूप में यदि इस देश में परमेश्वर रखे हैं, मुंह बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है, बोली बदल सकता है, छल कपट से भर के हमारे हानि पहुंचने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये सारे बातों को परमेश्वर के आंखें देखते रहता है। हालेलुया। कितना अच्छा एक परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को छोड़ते नहीं है, अपने चुने हुए लोगों को छोड़ते नहीं है। याकूब के बारे में हम लोग तो जानते हैं, धोखा देने वाला करके बोला जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना है। पिता की इच्छा, मतलब उत्पत्ति 3 अध्याय 15 इस पृथ्वी पर पूरा होने के लिए उसी के द्वारा ही होना है, उस धोखा देने वाला के द्वारा ही होना है। परमेश्वर चुन लिया उसको मां के पेट में रहने के समय, लेकिन उसी के विरोध में कोई भी हानि पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने क्या नहीं करते हैं, अनुमति नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका विरोध में करने वाला सारे बातों को परमेश्वर ने देखा। मेरे प्रियो, इतना एक वाणी को प्राप्त करने के बावजूद भी इसको सुनने वाले, इसको देखने वाले, हम लोग भी अपने जीवन में अनेक प्रकार का वाणी को परमेश्वर से हम लोग सुने,
हर साल हर महीना परमेश्वर अनेक प्रकार का वाणी से हम लोग से बातें करते हैं। इतना एक बहुत बड़ा वाणी प्राप्त किया हुआ इस व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने पार्ट में क्लियर है। यदि परमेश्वर ने मुझे कन्याकुमारी से पहले लेके गया यूपी, उसके बाद लेके गया बिहार, उसके बाद लेके आए हैं झारखंड, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में करते हैं, उड़ीसा में करते हैं, कहां कहां प्रभु जाओ करके बोलते हैं, सब जगह जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं जानती हूँ परमेश्वर ने हम लोग को चुना, इस स्थान में लेके आए हैं, अनेक प्रकार का बातों को हम लोग के हाथों में देते हुए, वाणी को देने के बावजूद भी वायदा प्राप्त किया हुआ मैं क्या करती हूँ, वायदा प्राप्त किया हुआ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको क्या कहा देख सकते हैं, उत्पत्ति 32 उसका 3 से लेके 8 तक में अनेक प्रकार का बातों को हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। 3 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ेंगे, 8वां वचन को पहले पढ़ेंगे। 32 कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। क्या है, कितना उनसे परमेश्वर ने वाणी को दिया, याकूब तुम सुनो, मैं तेरा साथ हूं, तुम वापस आराम से जा सकता है। याकूब भी इस बातों को अंगीकार कर रहा है, यहोवा मेरा साथ है। उन लोग का व्यवहार कितना भी बदले, मुंह बदले, कोई बात नहीं, छल कपट से बढ़ते हुए मेरे विरोध में मेरा हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति नहीं किए, मैं जानता हूं। और भी बोल रहा है, लाबान ने किया हुआ बातों को परमेश्वर ने देखा है, मैं जानता हूं। इतना जानने के बावजूद भी, वाणी प्राप्त करने के बावजूद भी हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमारा साथ है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हम लोग का साथ है? विश्वास करते हैं। लेकिन इतना वाणी को प्राप्त किया हुआ इस व्यक्ति अभी अपने बचाव के लिए अपने तरीका को अपना रहा है। हम लोग करते हैं इस बातों को। 3 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ के देखने के समय, मेरे प्रिय लोग, अपने तरीका उन्होंने कर रहा है। क्या है? 3 से लेके 8 तक आप घर में बैठ के आराम से पढ़ के आप समझने के लिए प्रयास करिएगा। उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने कहा, याकूब जाओ, मैं तेरा साथ हूं। लेकिन ये क्या कर रहा? अपने तरीका को अपना रहा है। वाणी प्राप्त करने के बाद, बातों को समझने के बाद, परमेश्वर की दृष्टि इसका विरोध करने वाला का परमेश्वर ने सारे बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर के सामने सब कुछ प्रकट करके मालूम होने के बाद इस व्यक्ति, चुना हुआ इस व्यक्ति, चोसन वन, इन्होंने क्या कर रहा है? अपने तरीका को अपनाते हुए अभी तृप्त। 8वां वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, 32 का 8। कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। अभी बच जाऊंगा। पहले किसके डर से भागा? अपने भाई मार डालेगा। अभी जाके ससुर के पास फंस गया। वहां क्या हो रहा है? अभी वहां से बच के निकला। वहां से बच के निकलने के समय में ही परमेश्वर ने वाणी को दे दिया, कोई तेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तेरा साथ हूं। ऐसा भी कुछ नहीं कर पाएगा, लाबान भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। लेकिन यहां वायदा प्राप्त करके उन्होंने क्या कर रहा है? सब प्रयास किया, अभी सेटिस्फाइड है। आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो गुस्सा में ही था मेरा भाई, मुझे मार डालने के लिए था। अचानक याकूब आ रहा करके मालूम होने से और गुस्सा में चढ़ जाएगा, आके मुझे मारेगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनेक प्रकार का तरीका को अपनाते हुए ठीक है खड़ा करके, एक झुंड खत्म होने से भी मैं ही बच जाऊंगा। हम लोग भी करते हैं ना, वाणी है, वहां विश्वास नहीं करेंगे। विपरीत परिस्थिति आने से हम लोग अपने तरीका को अपनाते हैं। ऐसा करने से, इसको लेके वहां डालने से, इसको लेके यहाँ बैठाने से, उसको यहाँ भेजने से, इसको यहाँ बैठाने से सुरक्षा है। याकूब भी क्या किया? सेम बातों को क्या कर रहा? पहले वायदा प्राप्त करने के बावजूद भी विश्वास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने तरीका को अपना के तृप्त है। अभी ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने के समय। वर्ष 9 को पढ़िए।
फिर याकूब ने कहा, हाँ, हे यहोवा, अभी यहोवा को पुकार रहा है। हे मेरे दादा। हम लोग भी वही है। पहले परिस्थिति विपरीत होने से तरीका अपनाते हैं। यदि पैसा रहने वाला पैसा को इस्तेमाल करते हैं, पदवी में रहने वाला पदवी को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा पोजीशन में रहने वाला पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बोल रहे हैं, याकूब तेरा पोजीशन नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तेरा साथ हूँ। ये सबसे बढ़कर मैं ही तेरा साथ हूँ। तुम ऐसा से ना डरना, ना तो लाबान से डरना, क्योंकि मैं तुमको ले जा रहा। मेरा इच्छा तेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा होना चाहिए। उस यहूदा का राज्य से याकूब तेरा ओर से ही आना है, इसलिए तुम डरने के नहीं है, मैं तेरा साथ हूं। अनेक अभी वाणी पूरा होने के बाकी है, लेकिन हम लोग वाणी पूरा होने के पहले तरीका अपनाते हुए उसके बाद अभी प्रार्थना भी करेंगे, थोड़ा सा दान भी दे देंगे, ठीक है, हम कर लिया। अभी आके गिरने से भी मरेंगे नहीं। पता नहीं है कितना लोग अपनाते हैं, मालूम नहीं है। आप सोच के देखिए, हम लोग अनेक प्लान्स को करते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है, आप लिखा है क्या है, उन्होंने अपने तरीका को, अपने बातों को डालने के बाद दूसरा अभी परमेश्वर को पुकार रहा है। क्या के लिए? अभी उन्होंने परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है। क्या परमेश्वर को स्मरण नहीं है? याकूब, तेरा जीवन में दिया हुआ वाणी परमेश्वर को स्मरण नहीं है? अभी प्रार्थना कर रहा, प्रभु तूने ऐसा वाणी को दिया, ठीक है, परमेश्वर वाणी को दिया, फिर क्या है ये सब वेस्ट करना है? तू इतना भेड़ बकरी गाय भैंस सब क्यों वेस्ट करना है? हम लोग भी करते हैं। तरीका अपनाते अपनाते हाथ में रहने वाला पैसा सब उड़ जाता है। उसके बाद प्रभु स्मरण कर। किसको स्मरण कर? तूने ऐसा वाणी को किया। क्या कर रहा है प्रभु? उसको पढ़ेंगे 9वां वचन। हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश। क्या तरीका अपनाने के समय कहा नहीं था? अपने बचाव के लिए कुछ कुछ बातों को कर रहा है, उस समय परमेश्वर ने ही कहा था। अभी सब सिस्टम को सेटल किया, अभी ऐसा के मारने से भी हम मरेंगे नहीं, तब परमेश्वर को बोल रहा है प्रभु तू ऐसा वाणी किए हैं। दूसरा वर्स 10 को पढ़ेंगे, उसका 32 का 10। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो मैं योग्य नहीं हूँ। पहले ही सरेंडर होना चाहिए। कितना 1000 गाय भैंस भेड़ बकरी बच जाता, ऐसा को देना नहीं पड़ता। हम लोग का तरीका में हम लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर छोड़ते नहीं है। याकूब ने तरीका अपनाते हुए स्मरण करते हुए उसके बाद प्रभु बोल रहा मैं योग्य नहीं हूँ। इतना बड़ा काम मेरे जीवन में करने के लिए अभी 100% सरेंडर, एकदम हम्बल नम्रता को दिखा रहा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। उसके बाद बस 11 में फिर प्रार्थना करना पड़ेगा। कैसा वो विश्वास को प्रकट कर रहा पड़ेगा। मेरी विनती सुनकर, मेरा विनती सुन के मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। ठीक है, बचा ले काफी है। उसके बाद उन्होंने क्या बोल रहा है? मैं तो उससे डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। क्या परमेश्वर ऐसा कहा? परमेश्वर ऐसा वाणी तो नहीं दिया। याकूब को 31:3 में परमेश्वर ने बोला याकूब उठो जाओ, तेरे देश में वापस लौट जाओ, मैं तेरा साथ हूं। वहां ऐसा आएगा, उसका सेनाओं को लेके आएगा, तेरा ऊपर, तेरा पत्नियों को ऊपर, तेरा बच्चा को ऊपर आके मार डालेगा। ये तो वाणी नहीं है। हम लोग यही अविश्वास को प्रकट करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है प्रभु?
मुझे बचा ले। अच्छा बात है, प्रभु हम लोग को बचा ले प्रभु, परिस्थिति विपरीत है, गंभीर है प्रभु जी, तूने कहा बचाऊंगा करके वाणी को किया, अनएक्सपेक्टेड काम को करूंगा करके वाणी को किया। अच्छा बात है, लेकिन हम लोग चारों ओर हम लोग देखने के समय सब सिस्टम बिगड़ा हुआ, प्रभु बचा ले। ठीक है, अभी आके मेरे ऊपर आके मुझे मारेगा। हम क्या प्रकट कर रहे हैं? परमेश्वर दिया हुआ वाणी के विरोध में हम क्या प्रकट कर रहे हैं? अविश्वास को प्रकट कर रहे हैं। क्यों अविश्वास को प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि विपरीत एक स्थिति, क्योंकि उन्होंने जानता था परिवार से निकलने के समय क्या क्रोध में अपना भाई था, वो उसको स्मरण है। परमेश्वर का वाणी से बढ़कर उसको स्मरण वही परिस्थिति है। क्या परिस्थिति है? जब उन्होंने छोड़ा, उस समय में उसका भाई ने मार डालने के लिए एकदम प्रयास में था, इतना गुस्सा में था, वही स्मरण है। लेकिन परमेश्वर दिया हुआ वाणी उसको स्मरण नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं, विपरीत बातें जीवन में आने के समय सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है, हाँ प्रभु हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, वैसा प्रार्थना किया, प्रभु सब कुछ मेरे जीवन में दिया। थोड़ा सा विपरीत कुछ होने से तुरंत हम लोग क्या हो जाते हैं? अविश्वास को प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो इतना इन्होंने कर दिया, प्रार्थना किया, अपने आप को सरेंडर कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर से बोल रहा, प्रभु तू इतना करने के मैं तो योग्य नहीं हूँ। करने वाला याकूब अभी उन्होंने क्या कर रहा है? हम लोग 20वां वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, 32 कर 20। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका क्रोध को क्या करने के लिए? शांत करने के लिए। पहले क्या कर रहा तरीका? आगे गिरने से भी बचाव के लिए कुछ, परमेश्वर ने तुमको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तेरा साथ हूं, सुरक्षा है। ठीक है, अभी ऐसा आके गिरने से भी हम नहीं मरेंगे। फर्स्ट अभी तृप्त करने के लिए नष्ट हो रहा है। परमेश्वर बोल दिया ऐसा कुछ नहीं करेगा बेटा, तुम जाओ, मैं तेरा साथ हूं। अभी ये क्या कर रहा है? गाय भैंस भेड़ बकरी सब इकट्ठा करके अभी विरोध में आने वाला को तृप्त करना है। ये विरोध में आने वाला तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम दे दे के उसको तृप्त करने की जरूरत नहीं है। तो तुमको मार भी नहीं डालेगा, तेरा विरोध में भी मुंह बनाए, तेरा विरोध में बोली करे, तेरा विरोध में बातचीत करे, छल कपट से भर के हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करे, ये आपको मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर का वाणी है, ये ऐसा के लिए तुम इतना 1000 भेजो। परमेश्वर कहा अभी नष्ट किसका है? वाणी प्राप्त किया हुआ लोग नष्ट होते जाना। याकूब के सामने दंडवत, उसको तृप्त करने के लिए उसे अच्छा से लिखा है, उसका गुस्सा को खत्म करने के लिए। आप कितना भी दीजिए, गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है। आप कितना भी तृप्त करने के लिए प्रयास करिए, विरोध करने वाले चल कपटी लोग बदलेंगे नहीं। अभी नष्ट किसका है? उसके फिर एक बार पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है, पढ़ेंगे। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। पीछे पीछे आ रहे हैं, उसका पहले तुमको तृप्त करना है। करते हैं ना हम लोग। वाणी क्या है? मैं तेरा साथ हूं, मैं तेरा साथ हूं। तुम किसी को, इसलिए पौलुस ने गलातियों 1:10 वचन में बोल रहा है, तुम किसको तृप्त करना चाहते हो? यदि तुम मनुष्य को तृप्त करना चाहेगा, तुम परमेश्वर का दास नहीं है। अच्छा से, कितना अच्छा परमेश्वर ने मुझे सिखाया इस वचन से, कुछ भी देके किसी को तृप्त नहीं कर सकते हैं। हानि पहुंचाने वाले छल कपटी लोग हानि पहुंचाने के लिए ही प्रयास करेंगे, परंतु परमेश्वर हमारा साथ रहते हुए हमें हानि देने के लिए अनुमति नहीं करते हैं। इस बातों को इस सुबह के समय में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग समझने की आवश्यकता है। चुने हुए लोग समझने की आवश्यकता है। अभी कितना कितना क्या क्या नष्ट हो रहा है, कितना मेहनत से कमाया, रात नींद नहीं है,
सुबह नींद नहीं है, पानी, धूप, इसी में कमाया हुआ कष्ट उठा के अपने माँ का घर को छोड़ के भागा अपने भाई से बचने के लिए। अभी बचने के लिए भागा, उसी से कमाते हुए उसी को आगे उसी को दे रहा है। बुद्धिहीन काम चुने हुए लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं चुने हुए लोगों के लिए। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा विरोध में हानि पहुंचाने के लिए मैं अनुमति नहीं करूंगा। तेरा विरोध में करने वाला बात सब मेरे सामने मेरे दृष्टि में है। नष्ट होने की जरूरी नहीं है, हम तृप्त नहीं कर सकते हैं। याकूब ने एसाव के गुस्सा को ठंडा करने के लिए इन्होंने भेजा। उसके बाद तीसरा, याकूब ने अभी क्या कर रहा है? अभी प्रार्थना हो गया, ठीक है, अभी प्रार्थना हो गया, अपने आप को सरेंडर कर दिए। उसके बाद उन्होंने और प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे बचा ले, मेरा अंदर डर है प्रभु जी, तो वाणी को दिया प्रभु हमें बचाएंगे, फिर भी मेरा अंदर डर है प्रभु, हो सकता वो आके हमको मार डालेगा, तो इसलिए तुम बचा ले प्रभु। हम लोग पतरस के समान है। पतरस एक बहुत बड़ा सेवक होने के बावजूद भी इसको आप प्रेरितों का काम 12 अध्याय में इस घटना को हम लोग देख सकते हैं। उसको बंदीगृह में रखा था, कलीसिया का लोग बैठ के पतरस का छुटकारा के लिए प्रार्थना किया। पतरस को परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा बचाने के लिए। वहां स्वर्गदूत आके खड़े होने से सब टूट रहा है, सब गिर गया। एक दरवाजा खुल गया, पतरस बाहर है, दूसरा दरवाजा खुल गया, पतरस बाहर है, और तीसरा भी खुल गया, पतरस नगर में आ गया। तब तक पतरस को मालूम नहीं था परमेश्वर मुझे छुड़ा के लेके आ रहे हैं। यही विश्वास है याकूब का भी, यही विश्वास है आज कलीसिया का भी, यही विश्वास है आज परमेश्वर का चुना हुआ लोगों का भी। इसलिए विरोधी को तृप्त करने के लिए नष्ट होते हैं, इसलिए विरोधी को तृप्त करने के लिए नष्ट को ऊपर नष्ट होते हैं। वो क्रोध करने वाला क्रोध को ऊपर क्रोध करते रहेंगे। लेकिन मेरा प्रिय, आपका गाय भाई से, आपका पैसा से, आपका धन दौलत से आप किसी के गुस्सा को ठंडा नहीं कर सकते हैं। इस बातों को इस सुबह का समय में परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करना चाहता है, इसको सुनने वाला से बातचीत करना चाहता है। ये परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए वाणी के रूप में देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग किसी से डरने की जरूरी नहीं है, हम परमेश्वर से डरे, उसका बातों में हम चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। इतना वाणी प्राप्त किया हुआ इस व्यक्ति, अभी हम लोग देखने के समय फिर वो क्या कर रहा है, 24 से लेकर 28, अभी फिर परमेश्वर ने इसका बीच में उतर के आ रही। चुना हुआ लोगों को परमेश्वर छोड़ते नहीं है। आएंगे हम लोग उसी में क्या घटना हो रहा है। 24 से लेकर 28 तक हम लोग देखने के समय हम लोग 26 को पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। ठीक है, अभी कब हो रहा है मालूम है? इसको थोड़ा सा जानने के लिए वर्स 21 को पढ़ेंगे। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार, याकूब का पहले मतलब नदी पार करके ये शाकर तृप्त करने के लिए चला गया। हम लोग यही करते हैं, तृप्त करके उसके बाद याकूब अकेले ता करके लिखा है। इतना भी करने से भी वो परमेश्वर के साथ का संगति को नहीं छोड़ा, तरीका अपनाया, तृप्त करवाया, सब कुछ अभी जा रहा है। याकूब यहाँ अकेले परमेश्वर के स्वर्गदूत से लड़ रहा है। वो तो बेट मतलब एसाव को तृप्त करने वाला बेट, मतलब गुस्सा करने वाला को तृप्त करने वाला बेट, छल कपट करने वाले, हानि पहुंचाएंगे करके बोलने वाला का बेट वहां रास्ता में चल रहा है, लेकिन ये परमेश्वर से लड़ रहा है आशीष के लिए। उसी में कमी नहीं है। हम लोग क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे ही उसका तरीका भी चल रहा है, परमेश्वर के साथ का रिश्ता भी चल रहा है। अच्छा से लिखा है, क्या किया? गया, भेजा, सब चीज हो सकता है आके मार डालेगा, तो इस सब चीज को देखे खुश हो जाएगा। कभी कुछ होने वाला नहीं है। कब तक परमेश्वर हृदय को बदलेगा नहीं। हमारा बेट, हमारा पैसा, हमारा धन दौलत किसी को भी कुछ भी करिए तृप्त करने वाला नहीं है। यहाँ अच्छा से लिखा है,
अभी याकूब अकेले, पति पत्नी को सब पार करवाया, अभी अकेले, पिता का साथ का रिश्ता में कभी वो अलग नहीं हुआ। कितना भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, कितना भी डर उसका अंदर आ जाए, कितना भी अविश्वास का बातें उसका अंदर आ जाए, अकेले में अभी बैठ के प्रभु से लड़ रहा है। पढ़ेंगे उसको, 24 को पढ़िए। और याकूब अकेला रह गया। अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आके पाँव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। पूरा रात में युद्ध कर रहा है। ऑलरेडी डर के मारे भागने वाला व्यक्ति। कभी परमेश्वर भी हम लोग को नहीं छोड़ते, मालूम है। यहां स्वर्गदूत आके क्या कर रहा है, उससे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक साधारण व्यक्ति से अभी लाबान के मुंह को परमेश्वर बंद करके छुटकारा दे दिया। अभी एक जन का सामना करना, ऑलरेडी वो मार डालने के प्रयास में ही था, अभी उसके मुंह में जाके गिरना है। उसका पहले यहाँ एक लड़ाई है। चुना हुआ लोग कितना परिस्थिति पार करना पड़ता है, वाणी प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर छोड़ते नहीं है। लड़ाई हो रहा है, लड़ाई होने से ये भी कम नहीं है। ठीक है, छोड़ा था। यदि हम लोग उसी में रहता, 3 दिन फास्टिंग कर दिए, भैया कुछ नहीं हो रहा है, परिस्थिति और गंभीर होते जा रहा है, छोड़ा हटा, यीशु क्या किया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग दौड़ के आते हैं चर्च में, यीशु मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास हो जाएगा ना भैया, हम आ जाएंगे चर्च में। हम लोग नारियल फोड़ते हैं, क्या चीज के लिए? किसको नारियल फोड़ते हैं? नारियल फोड़ते हैं, दूध डालते हैं और भी कुछ कुछ चढ़ाते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। झगड़ा करके प्राप्त किया। हम लोग भी परमेश्वर को ऐसे ही रखते हैं, इसको परमेश्वर करेंगे, ये प्रॉपर्टी मेरे जीवन में आ जाएगा, उस काम मेरे जीवन में परमेश्वर देंगे, इस प्रमोशन को प्रभु करवाएंगे और 2000 रुपया परमेश्वर को देंगे। क्या भिखारी है? आज सब सिस्टम बंद है, क्या परमेश्वर का काम नहीं चल रहा? बहुत कुछ चल रहा है। परमेश्वर साधारण नहीं है, असाधारण है। यहां आके झगड़ा हो रहा है, चुना हुआ झगड़ा करते करते करते, पढ़ेंगे 28 को। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। तुम परमेश्वर से भी मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है, क्योंकि यहोवा उसका साथ था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यदि हमारा साथ रहेंगे, हम कुछ भी चीज के लिए डरेंगे नहीं, अपने विश्वास को ऐसे ही खत्म होने नहीं देंगे, ऐसे विपरीत परिस्थिति में नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा जीवन में हो रहा है सारे घटना परमेश्वर की दृष्टि में है, मेरा परमेश्वर सब चीज को जानता हूँ, मेरे लिए युद्ध करने के लिए परमेश्वर है, इसलिए मैं युद्ध करके प्राप्त कर लूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। प्राप्त कर लिया। अभी प्राप्त करने के बाद मेरे प्रियो, युद्ध करके प्राप्त करने के बाद, पहले वाणी प्राप्त करने के बाद कुछ तरीका, उसके बाद प्रार्थना करके सरेंडर होने के बाद कुछ नष्ट, उसके बाद अभी परमेश्वर से और मनुष्य से लड़ते हुए विजयता प्राप्त करने के बाद, पहले क्या है? प्रॉमिस प्राप्त करने के बाद, दूसरा प्रार्थना करके सरेंडर होके, उसके बाद यशा को तृप्त करने के लिए कुछ मतलब बातों को उन्होंने नष्ट कर दे रहा है, खो रहा है, इतना मेहनत से कमाया हुआ बात है। तीसरा, अभी युद्ध करके जीतने के बाद इस व्यक्ति ने क्या कर रहा है? 33:1 से लेके 3 तक हम लोग देखने के समय तीसरा वचन को पढ़ेंगे। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार आके बे मतलब का उसका पैर में आके दंडवत कर रहा, उसको मारने के लिए प्रयास किया वो व्यक्ति के सामने आके दंडवत कर रहा है। क्यों? इसलिए पौलुस ने बोल रहा है, आज अनेक लोग
अनेक कलीसिया में पास्टर लोग भी कुछ लोगों को कुछ कुछ पाप करने से भी बोलने के लिए डरते हैं। यदि इन लोग चर्च छोड़ के चले जाएगा तो मेरा कमाई खत्म। किसी को कुछ डांट के बोलने से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, उन लोग छोड़ के चले जाएंगे। उसका सामने दंडवत है। ऑलरेडी तो इस बेचारा इसका डर से ही भागा, अपने माता पिता का साथ नहीं रह पाया, छोड़ के भागना पड़ा। अभी आके उसी के प्यार में गिर रहा है। मेरा प्रियो, यदि हम परमेश्वर को विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का वाणी के ऊपर विश्वास नहीं है, यदि हम परमेश्वर का चुना हुआ है, हम भी विरोधी के सामने जाके दंडवत करना पड़ेगा। ये सब हो रहा है कलीसिया के अंदर। कितना विश्वासी को तृप्त करेंगे, कितना साथ रहने वाला को तृप्त कर सकते हैं। उन लोगों के पैर में गिर पड़ना, दंडवत करो। कितना बार दंडवत किया? 7 बार। हिम्मत के साथ बोलिए ना, परमेश्वर मेरा साथ है। वो तो बोल के भेजा, मैं तेरा साथ रहूंगा। क्या के लिए डर है? अभी पीछे पीछे आने वाला वो आके मेरे ऊपर गिरेगा तो, क्योंकि ऑलरेडी उसका मन तृप्त है, क्योंकि मैं कुछ भेजा, वो उसी में तृप्त करके उन्होंने सोच के आ रहा है। मेरा भेड़ बकरी, मेरा गाय भैंस, मेरा ऊंट, इस सब में मेरा भाई तृप्त हो जाएगा, उसी के लिए और भी कुछ चीज को लेके भेजा, इसलिए वो आके हमको मार नहीं डालेगा। अभी कहां से हिम्मत आए? पहले क्या किया? तरीका को अपनाया, सब कुछ किया। उसके बाद उस तरीका को अपने इसी में काम में लाने के लिए कोना पड़ा। दूसरा में प्रार्थना करने के बावजूद भी। तीसरा, विक्ट्री प्राप्त करने के बाद भी, परमेश्वर से और मनुष्य से लड़के विजयता प्राप्त करने के बावजूद भी अभी दंडवत कर रहा है। कितना लोग को तृप्त करेंगे? कितना लोग को पैर में गिरेंगे? कितना लोग नीचे गिरते 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 परमेश्वर का प्रेम से वंचित होंगे? परमेश्वर को चुने हुए दास दासी परमेश्वर का सेवक नहीं कर सकते हैं। इस बातों को याकूब के जीवन से परमेश्वर हमको, इसको देखने वाला सुनने वाला एक एक जन को सिखाना चाहते हैं। उसके बाद अभी ठीक है, याके दंडवत किया, लेकिन परमेश्वर ने उसका पहले क्या किया था मालूम है? 3 प्रकार की बातों को येसा के जीवन में कर चुका था। हम लोग पढ़ेंगे उसको, 4 पद को पढ़ेंगे। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर परमेश्वर ऑलरेडी येसा के हार्ट को चेंज कर चुका है। बेटा, तुम पहले भेड़ बकरी गाय भैंस सब भेजने के पहले परमेश्वर 31:3 में परमेश्वर वाणी को दिया, याकूब उठो, लाबान को छोड़ो, अपने घर में लौटो करके बोलने के समय में ही यहाँ येसा के हृदय को परमेश्वर ने बदल दिया। यदि परमेश्वर हृदय को नहीं बदलता, याकूब को देखने से कैसा काइन ने आबेल को मारा, वैसे ही येसा भी याकूब को मार सकता था। कुछ भी भलाई करे लाभ नहीं है, मारने वाला मारेगा ही। कब तक परमेश्वर हृदय को नहीं बदलेगा, मारने वाला मारेगा। लेकिन यहां अच्छा से लिखा ना, हृदय से आके गला लगाया, रोया। ये क्या चीज के लिए इतना नष्ट करना चाहिए? कितना गाय भैंस को, बकरी को। परमेश्वर पहले आप इसका येसा के हृदय को क्या कर दिया? परिवर्तन। मतलब परमेश्वर क्या करते हैं? चूसन वन। परमेश्वर किसको चुन के कहां जाओ करके बोल के परमेश्वर का वाणी के अनुसार चल पड़ने वाला का विरोध में आने वाला बातों को परमेश्वर बदल डालते हैं। वहां हानि के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं करते हैं, नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया? हम लोग पढ़ेंगे, वर्स 12 को पढ़िए, 33:12। फिर एसाव ने कहा, आओ हम बढ़ चले, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हम लोग एक साथ चलेंगे। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हृदय को परिवर्तन करते हैं,
परिस्थिति को परिवर्तन करते हैं। अभी विपरीत में उठने वाला बात मेरा साथ साथ चलेगा, वहां हानि नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, वो साधारण नहीं है। यदि हम परमेश्वर के चुनाव लोग हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं, मेरा प्रिय, हानि भी मेरे लिए आशीष के लिए बदलेगा। मारने के लिए प्रयास किया हुआ व्यक्ति हृदय से अभी मेल मिलाप हो रहा है, अभी उन्होंने स्वागत कर रहा, मेरा भाई के साथ हम चले। हालेलुया। कितना अच्छा बात है, कितना महान परमेश्वर है। क्या छल कपट रहने वाले यदि परमेश्वर हृदय को बदलते नहीं है, साथ में चलने के लिए प्रयास करेंगे? ये साथ में खड़े होने से, बैठने से ही मुंह देखने के इच्छा नहीं करते हैं। कहाँ साथ में चलने के लिए प्रयास करेंगे? आओ साथ में हम चले। परमेश्वर हृदय को परिवर्तित करते हैं। परमेश्वर ने परिस्थिति को परिवर्तित करने के समय वही परिस्थिति में ही हम रहेंगे। वही व्यक्ति है, उसी के साथ साथ चल रहा है, इच्छा कर रहा है। परिस्थिति विपरीत रहेगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति चुना हुआ लोगों के लिए अनुकूल में परमेश्वर उसको बदल देंगे। इस बातों को इस सुबह के समय में परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। तीसरा क्या है? 15 को पढ़ेंगे। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं? उसने कहा, ठीक है, पहले हृदय को बदला, मेल मिलाप हो गया। दूसरा, साथ चलना चाहते हैं, अनुकूल हो गया वातावरण। अभी तीसरा, कौन उसको मार डालेंगे करके बोलने के चलते डर के मारे भागा, मारने के लिए प्रयास किया हुआ व्यक्ति इसका मदद के लिए उठ के आ रहा है। क्या हम कुछ लोगों को दे तेरा मदद के लिए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ काम हम लोग के बीच में करने जा रहे हैं। एक तो लाबान छल कपट वाला को परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? रोकने जा रहे हैं, सावधान करने जा रहे हैं। यहां दूसरा एक विपरीत बातों में परमेश्वर उस विपरीत बातों को चुना हुआ लोगों के लिए अनुकूल में बदलने जा रहे हैं। उसी से सपोर्ट निकल के आने वाला है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो साधारण नहीं है। उसके बाद भी अनेक चीज है, लेकिन इस सुबह का समय में हम वाणी को प्राप्त किए हैं। उसके बाद भी अनेक प्रकार का बातों को हम लोग करते हैं। कैसा याकूब ने किया, करने के बाद फिर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद फिर कुछ नष्ट होते हैं तृप्त करने के लिए, फिर नष्ट हो के फिर प्रार्थना में फिर बैठते हैं। 7 दिन को उपवास, 70 दिन को उपवास, 3 दिन को उपवास, और भी अनेक रात का प्रेयर, सब कुछ करते हैं। लड़के प्राप्त करने के बाद भी फिर जाके दंडवत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। वायदा किया हुआ लोगों को, चुना हुआ लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। उसी के लिए खून मार डालने के लिए प्रयास करते हैं, उसी के हृदय को बदलते हुए, उसका वातावरण को अनुकूल बनाते हुए, उसी वातावरण से सपोर्ट को निकाल के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं इस आशीष मेरे लिए चाहिए? कितना लोग चाहते हैं इस आशीष मेरे लिए चाहिए? आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने साफ रीति से मुझे इस बातों से बातचीत किया। कितना साल मैंने इस बातों को पढ़ के किए हैं, लेकिन इस बार पढ़ने के समय परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हम किसी को भी अपने ताकत से, अपने पैसा से, अपने धन दौलत से, अपने भलाई करते हुए किसी को हम तृप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम तृप्त करेंगे, उसके बाद जाके उन लोग को पैर में दंडवत करना पड़ेगा। कैसा याकूब ने जाके एसा का पैर में गिरा। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में मैं तेरा साथ, तुम आगे बढ़ो। समर्पित करेंगे। प्रभु, मैं यही परिस्थिति में पाए जा रही हूँ, मुझे इस बातों से तो बचा ले। मैं जानता हूँ प्रभु, तू मेरा साथ है।
फिर भी प्रभु जी हम अपने तरीका अपनाते हैं मेरे बच्चाओं के लिए। वो तरीका अपनाने के चलते अनेक चीज को मैं खो के बैठे हैं प्रभु जी। इसी के चलते अनेक बार अनेक लोगों को तृप्त करने के लिए उन लोगों को पैर में दंडवत करना पड़ रहा है। याकूब ने कैसा ऐसा के सामने जाके गिर पड़ा। पिता इस बातों को समझने के बुद्धि और ज्ञान को तू दे। याकूब प्रभु निकलने के पहले तूने ऐसा के हृदय को बदल के रखा था, उसका वातावरण को अनुकूल बना के रखा था याकूब के लिए। उसी से उसी के लिए मदद भी मिलने के ऐसा एक अनुकूल वातावरण को तू बना के रखा था। इस बातों को समझने के बुद्धि और ज्ञान को इसको देखने वाले इसको सुनने वाले एक एक जीवन में तू खोलने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। जरूर हम लोग देख पा रहे हैं प्रभु हमारा परिस्थिति गंभीर है, तो याकूब का परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। पिता आपसे हम विनती करते हैं कभी भी वातावरण को देखे कुड़कुड़ाते हुए, वातावरण के चलते प्रभु लाबान के समान छल कपट वाले के सामने दंडवत नहीं करने पाए, उन लोगों को प्रभु तृप्त करने के लिए नष्ट नहीं होने पाए। आपको देके आगे बढ़ते जाने के लिए तेरा साथ चलने के उस अनुभव में इस दिनों में प्रभु हम लोग को तू ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी भी किसी भी मनुष्य के सामने हम लोग नहीं झुकने पाए, क्योंकि हम लोग जीवन से बढ़कर है। वचन में लिखा है कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं पाएगा, क्योंकि तूने प्रभु जी हम लोग को अपने हथौले में बना के रख छोड़े हैं। हम लोग प्रभु जी तेरा चुना हुआ लोग, तेरा आंखों को पुतली है। पिता इस सत्य बातों को समझने के लिए इसको सुनने वाले इसको देखने वाले एक एक जीवन में उस अनुभव को देने के लिए उस बातों को समझने के बुद्धि और ज्ञान को देने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। शैतान को अवसर देके आपसे वंचित नहीं होने पाए, एक एक जन को तू बचा ले। ऐसा तू कर दिया प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।